क्या आपने नोटिस किया है कि आपकी रसोई में इस्तेमाल होने वाली दो बेहद जरूरी चीजें प्याज और चीनी इन दिनों चर्चा में हैं? एक तरफ प्याज की कीमतें बढ़ रही हैं, तो दूसरी तरफ चीनी के बाजार में भी तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? क्या सिर्फ बारिश इसकी वजह है या इसके पीछे सप्लाई, मांग, त्योहार और बाजार की पूरी चेन काम कर रही है? आज सिर्फ मिनटों में समझते हैं पूरी कहानी। सबसे पहले बात करते हैं प्याज की। प्याज एक ऐसी सब्जी है जिसकी कीमत सप्लाई में थोड़े से बदलाव से भी काफी प्रभावित हो सकती है। अगर मंडियों में प्याज की आवक कम हो जाए लेकिन लोगों की डिमांड लगभग उतनी ही रहे तो कीमत बढ़ने लगती है। इसमें मौसम भी बड़ी भूमिका निभाता है। बहुत ज्यादा बारिश होने पर खेतों से मंडियों तक प्याज पहुंचाने में दिक्कत हो सकती है। ट्रांसपोर्टेशन प्रभावित हो सकता है और कुछ जगहों पर नई फसल की आवक भी कम हो सकती है। यानी माल कम प्लस मांग बनी रहे बराबर कीमत पर दबाव। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। प्याज की कीमत में किसान और बाजार की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर खुले बाजार में किसानों को बेहतर कीमत मिल रही है तो वे वहां बेचने को प्राथमिकता दे सकते हैं। दूसरी तरफ सरकार भी कीमतों को नियंत्रित करने के लिए बफर स्टॉक के लिए प्याज खरीदती है। अगर सरकारी खरीद और खुले बाजार की कीमतों में बड़ा अंतर हो तो प्रोक्योरमेंट प्रभावित हो सकती है। और जब बफर स्टॉक पर्याप्त न हो तो जरूरत पड़ने पर बाजार में सप्लाई बढ़ाना मुश्किल हो सकता है। इसलिए प्याज की कीमत केवल किसान के खेत से तय नहीं होती। इसमें शामिल है प्रोडक्शन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोक्योरमेंट और डिमांड। अब आते हैं चीनी पर। चीनी की कीमत का सबसे बड़ा आधार है गन्ने से होने वाला चीनी उत्पादन और बाजार में उपलब्ध स्टॉक। अगर प्रोडक्शन उम्मीद के मुताबिक न रहे या स्टॉक्स टाइट हो जाएं, तो बाजार में सप्लाई पर दबाव बढ़ सकता है। लेकिन इस समय एक और बड़ा फैक्टर है त्योहारों का सीजन। भारत में गणेश चतुर्थी, दशहरा और दिवाली जैसे त्योहारों के दौरान मिठाई और कई फूड प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाती है। और मिठाई बनाने के लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक है चीनी। डिमांड बढ़े और सप्लाई टाइट रहे तो कीमत ऊपर जाने का प्रेशर बनना स्वाभाविक है। अब यहां आता है एक और महत्वपूर्ण मुद्दा, होर्डिंग यानी जमाखोरी। अगर बाजार में कुछ व्यापारी बड़ी मात्रा में स्टॉक रोक कर रखते हैं तो अवेलेबल सप्लाई कम हो सकती है। इससे कीमतों पर अतिरिक्त प्रेशर पड़ सकता है। इसीलिए सरकार मार्केट कंडीशंस को देखकर स्टॉक लिमिट्स और इंपोर्ट पॉलिसी जैसे कदम उठा सकती है। चीनी की सप्लाई बढ़ाने के लिए ड्यूटी फ्री इंपोर्ट जैसे कदमों का उद्देश्य भी यही होता है, बाजार में ज्यादा सप्लाई लाना और कीमतों पर दबाव कम करना। हालांकि कीमतों का बढ़ना या गिरना सिर्फ एक फैक्टर से तय नहीं होता। प्रोडक्शन, डिमांड, स्टॉक्स और गवर्नमेंट पॉलिसी सब मिलकर मार्केट प्राइस को प्रभावित करते हैं। अब सवाल है, इसका असर आपकी जेब पर कितना पड़ेगा? प्याज महंगा होने से हाउस होल्ड ग्रोसरी बजट बढ़ सकता है, लेकिन इसका असर सिर्फ घर तक सीमित नहीं रहता। रेस्टोरेंट, होटल और स्ट्रीट फूड की लागत पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। वहीं चीनी महंगी होने पर मिठाई, बेकरी और कई प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ सकती है। यानी एक छोटी कमोडिटी की कीमत बढ़ने का असर पूरी सप्लाई चेन में दिखाई दे सकता है। तो पूरी कहानी को सिर्फ दो लाइनों में समझिए, प्याज की कीमत मौसम प्लस सप्लाई प्लस स्टोरेज प्लस ट्रांसपोर्टेशन प्लस डिमांड। चीनी की कीमत प्रोडक्शन प्लस स्टॉक प्लस फेस्टिवल डिमांड प्लस मार्केट कंडीशंस प्लस गवर्नमेंट पॉलिसी। इसलिए अगर आपको बाजार में प्याज या चीनी महंगी दिखाई दे रही है तो इसके पीछे सिर्फ एक कारण नहीं है। आने वाले समय में कीमतें किस दिशा में जाएंगी, ये नई सप्लाई, सरकारी फैसलों और बाजार की डिमांड पर निर्भर करेगा। अगर आपको ऐसी सरल भाषा में देश की इकोनॉमी और रोजमर्रा की चीजों की असली कहानी समझना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आपके शहर में अभी प्याज और चीनी कितने रुपए किलो मिल रही है। मिलते हैं अगली वीडियो में।